अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन दम बिरयानी, जो कि नहायत ही लजीज बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। काफ़ी मसाले इसमें पड़ते हैं, तरीका भी बहुत अच्छा है इसका बनाने का। इसको किस तरह बनाना है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। फ़िलहाल आपने क्या करना है, 1 किलो चिकन लेना है। चिकन के पीसीस जो हैं आपने बड़े लेने हैं, छोटे पीसीस नहीं लेने, क्योंकि दम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। उसमें चिकन को मसाला लगाकर चावलों के नीचे रखा जाता है। 1 किलो आपने चावल लेने हैं, 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल। जो जो इसमें मसाले इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको साथ ही बताता हूँ। चिकन दम बिरयानी में जिन मसालों की हमें ज़रूरत है वो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे। उनकी मकदार मैं आपको बताता हूँ। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट, ये मैंने खुद बनाई है, फ्रेश ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट, पुदीना और धनिया। ये थोड़ा बहुत आप काम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसे कर लें, आप कह लें कि 4 टेबल स्पून दोनों चीज़ें मैंने ली हैं। इसके साथ ये आपको मसाला नज़र आ रहा होगा कटोरी में, इसमें तकरीबन 20 काली मिर्चें हैं, 2 अदद मोटी इलायचियाँ जो काली इलायची होती है, 10-11 जो हैं सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 2 अदद कड़ी पत्ता है, दारचीनी के 3-4 पीस हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें कटोरी में जो आपको नज़र आ रही हैं ये हमने चावलों में यूज़ करनी है। जब हम चावल उबालेंगे साथ हम इनको चावलों में फेंक देंगे ताकि चावल जो है खुशबूदार बने, उनमें जायका जो है मज़ीद ज़्यादा अच्छा है। मज़ीद इसमें नमक इस्तेमाल होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कितना इस्तेमाल होगा। दही हम हाफ़ कप इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ कप लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे। इसको किस तरह मसाले को चिकन के साथ हमने मिक्स करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। चिकन पीसीस जो है वो मैंने बाउल में डाल लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इन पे इस तरीके से 1 टेबल स्पून नमक जो है वो मैं ऐड करूँगा। नमक को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा पीसीस को ताकि चिमट जाए। इसके साथ ही 1 अदद लीमू जिसका रस मैंने निकाल कर रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। बड़े पीसीस जो हैं, क्योंकि दम बिरयानियाँ बनाने जा रहे हैं, जब मसाले लगे पीसीस हम बर्तन में किसी देगची में नीचे बिछाकर ऊपर चावल ऐड करते हैं, बाद में दम लगाते हैं तो बहुत अच्छे तैयार होते हैं। छोटे पीसीस जो होते हैं, क्योंकि ब्रॉयलर चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है तो बोटियाँ टूटनी शुरू हो जाती हैं अगर छोटी बोटी आप खवाएंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अब मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगा जो 1 टेबल स्पून मैंने ली थी। हल्दी भी मैं ऐड कर दूंगा 1 टेबल स्पून जो मैंने ली थी। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा
आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, इसके साथ ही गरम मसाला 1 टीस्पून जो मैंने लिया था वो ऐड कर लेंगे। पुदीना जो मैंने लिया हुआ था उसमें से आधा पुदीना मैं ऐड कर रहा हूँ, आधा जो है वो मैं चावलों के लिए रख लूँगा। इसी तरह आधा धनिया भी मैं ऐड कर रहा हूँ। इसकी मकदार को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही 4 मिर्चें जो मैंने ली थी उनमें से आधी जो है वो मैं इस तरीके से बीच में ऐड कर दूँगा। साथ 1 टेबल स्पून अदरक जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था उसको मैं ऐड कर दूँगा। चीज़ें तो इसमें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये अगर तरीके से बनाया जाए तो जायका भी बहुत अच्छा आता है। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। 1/2 कप इसमें मैं दही भी ऐड कर दूंगा। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इस तरीके से आपने मसाला जो है मिक्स करना है। याद रहे कि लहसुन मैंने नहीं बीच में मिक्स किया। लहसुन जो है वो जो हम पीसीस बर्तन में ऐड करेंगे उससे पहले लहसुन को थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। अगर बीच में मिक्स कर लें तो उससे ये होता है कि लहसुन की खुशबू जो है, स्मेल यानी कि वो बिरयानी में से बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे ही लगता है जैसे लहसुन की बिरयानी खा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि उसको थोड़ा सा आप पका लें ताकि उसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर हो जाए। वैसे लहसुन जो है बहुत अहम जुज़ है बिरयानी का, अगर आप इस्तेमाल करें तो। माशाल्लाह जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी तमाम चीज़ें जो हैं, मसाले जो थे हमने मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अभी इसमें मैं प्याज जो कि मैंने रेडी किया हुआ है, 1 अदद बड़ा प्याज, उसको मैं इसमें ऐड करूँगा। आधा मैं इसमें ऐड कर लूँगा। तकरीबन आधा ऐड करने के बाद आधे को मैं रख लूँगा ताकि चावलों में यूज़ हो सके। उनको पीसीस को मैं अच्छी तरह से फिर एक बार ऐसे कर दूँगा, मिला दूँगा ताकि मसाला अच्छी तरह से पीसीस को लग जाए। अभी मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इन पीसीस को ऐसे ही छोड़ दूँगा मसाला लगा हुआ, ताकि मसाला इनमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, जायका एक जैसा आए। उसके बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। पकाने में सबसे पहले हम चावल उबाल कर रखेंगे, क्योंकि ये सब पीसीस जो है हमने चावलों के नीचे रखने हैं, इसलिए सबसे पहले हम चावल उबालेंगे। यूँ ही 1 घंटे तक मसाला मिक्स होता है, हम चावल जो है वो उबालना शुरू करेंगे। माशाल्लाह 1 घंटा हो गया है। हमने चिकन पीसीस को जो मसाला लगाया हुआ था काफ़ी हद तक मसाला मिक्स हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं करीब से। चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे पहले से ही। चावलों को तकरीबन 2 घंटे हो गए भिगे हुए। अब हम पानी को उबालेंगे पहले और फिर उसमें चावल ऐड करके उनको अच्छी तरह पका लेंगे। तकरीबन 80% चावलों को पकाकर बाद में हम चिकन बर्तन में ऐड करके इसको दम लगाएंगे। बर्तन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। पानी जो ही गर्म होता है हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी मैंने बर्तन में ऐड करके चूल्हे पर रख दिया है। वो तकरीबन उबल चुका है, उबलने के करीब है। अभी हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें हमने
कटोरी में रखी हुई हैं। काली मिर्चें, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, ज़ीरा और 4-5 लौंग और कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें हम इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। जो ही पानी में उबाल आता है हम चावल ऐड करके अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। पानी माशाल्लाह उबल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ ही हम चावल बीच में ऐड कर देंगे। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें चावलों को अच्छी तरह पका के जो हमें मुकर्ररा इसकी मिकदार चाहिए उस हिसाब से, उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि निचोड़ लेंगे और गोश्त को हम बर्तन में ऐड करके इंशाल्लाह दम लगा देंगे। चावल हमारे उबल रहे हैं। जितनी देर में चावल उबलते हैं उतनी देर में चावलों के लिए हम रंग तैयार कर लेते हैं। ज़रदा रंग अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो बना लें। अगर ज़ाफ़रान आपके पास अवेलेबल है तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। मैंने तकरीबन 25-30 तार ज़ाफ़रान के लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया। गर्म पानी की वजह से ज़ाफ़रान ने रंग भी अपना छोड़ दिया। अब इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे क्योंकि ये हमने एंड पे जब चावल तैयार होने हैं उस वक्त हम ये यूज़ करेंगे, यानी कि जब हम दम लगाएंगे उस वक्त ये ऊपर हम थोड़े से ज़रदा रंग के लिए हम डालेंगे, खुशबू के लिए। हमारे साथ ही रहिएगा। चावल उबल चुके हैं। चावलों को मैंने अलहदा बर्तन में डाल लिया। अब मैं चिकन को बर्तन में ऐड करके पकाने से पहले ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून जो हैं वो ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं मैंने ऐड करना, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे सबसे पहले मैं लहसुन फेंकूँगा। लहसुन इसमें ऐड कर दूँगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि लहसुन का कच्चापन जो है वो दूर करने के लिए इसको हल्की आंच पर इस तरीके से लाजमी पकाना है। लहसुन की खुशबू जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसका जायका जो होता है वो अगर आप 1 पीस भी लहसुन का डाल लें तो वो अपनी मौजूदगी जो है अच्छे तरीके से बता देता है। इसलिए इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। पकाने के बाद हम इसमें पीसीज ऐड करेंगे। जो ही लहसुन का कच्चापन दूर हो जाता है, पीस ऐड करने हैं जब हमने तो आपके सामने करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं लहसुन हमारा पक चुका है। इसका कच्चापन हमने दूर कर लिया। तकरीबन 7 मिनट हल्की आंच पर पकाने के बाद लहसुन की ये कंडीशन है, आपके सामने है।
अभी मैं इसमें चिकन जो है वो ऐड कर दूंगा इस तरीके से। चिकन इस तरीके से ऐड करने के बाद, क्योंकि मैंने लहसुन जो है वो डाला था, इस तरीके से अच्छी तरह से चिकन को मैं एक बार मिक्स कर दूंगा ताकि लहसुन जो है वो एक जैसा पीसीस के साथ लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन लहसुन जो है वो तमाम पीसीस को लग गया। अब मैं इस तरीके से बिल्कुल हल्की आंच पर उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक चिकन अपना पानी नहीं छोड़ देता। उसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। माशाल्लाह हल्की आंच पर हमने इसको तकरीबन 10-12 मिनट तक पकाया। आप देख सकते हैं पीसीस की क्या कंडीशन हो गई है। हाँ जी, पीसीस हमारे जो हैं पकना शुरू हो गए हुए हैं। अभी मैं इसमें चावल ऐड करूँगा। इस तरीके से आपने चावल ऐड कर देने हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। चावलों को इस तरीके से आपने सीधा कर लेना। जो ही चावल आप ऐड करें साथ ही आपने 1 कप पानी इस तरीके से साथ ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के साथ जो मिर्चें हमने रखी हुई थी इजाफी, आपको याद होगा ये भी ऐड करनी है। जो प्याज हमने रखा हुआ था वो भी हमने ऐड करना है। बाकी का बचा हुआ धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें जो सी हमने रखी थी वो सब ऐड करनी है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद 1 चम्मच की मदद से आपने ज़ाफ़रान का पानी इस तरीके से ऐड कर देना है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा रंग जो है ज़ाफ़रान ने छोड़ा है। ज़्यादा रंग ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें, उससे चिकन दम बिरयानी की जो ग्रेस है वो जाती रहेगी। कोई दाना कहीं कहीं आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। माशाल्लाह तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आँच को बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया है। अब मैं इसको दम पर जो है वो रख दूँगा तकरीबन 25 मिनट के लिए। इस तरीके से आपने दम पर जो है रख देना है। आँच मैंने नीचे से हल्की कर दी है। अब जो ही दम चावलों को लगता है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हमने चावलों को दम पे रखा हुआ था। अभी हम इनको चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है चावलों की। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह आप देख सकते हैं
इस तरीके से जो पीसीज हैं वो पक के दम हमारा लग चुका है। क्योंकि नीचे मुर्गी मसाला लगा के हमने डाली हुई थी, इसलिए नीचे मसाला होता है। ऊपर वाले चावलों में आपने इस तरीके से मिक्स भी ज़रूर करना है ताकि जैसा हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल जो है बिल्कुल दाना दाना लहदा है और पीसीज भी जो है वो इस तरीके से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल जूसी टाइप बना है। बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में अगर आप ट्राई करें। अभी मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह चिकन दम बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आया है, दम भी बहुत अच्छा लगा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत टेस्टी बनी है। आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, एक बार ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आप दोबारा भी ज़रूर बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन यहाँ से दबा दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में हमेशा याद रखिए। खुदा हाफिज़।